तुम्हें किसने कहा कि तुम्हारे पापा से का एक्सीडेंट मैंने किया? मैंने सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ देखा है तुम्हें हवालात से बाहर निकलते हुए। देखो देव, करिश्मा सिंह शेखावत कुछ भी करती है ना, वो धक्के की चोट पर करती है। अगर ये एक्सीडेंट मैंने करवाया होता ना, तो मैं तुम्हें खुद फोन करके खुशखबरी देती। बातें मत घुमाओ। इंस्पेक्टर, चलाओ गोली और इसी कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। नहीं नहीं देव, देव अगर ये गोली चल गई, मैं मर गई, तो तुम और तुम्हारे मासा मेरे एक्स ससुर जी के बारे में कभी नहीं जान पाएंगे। क्या जानते हो तुम मेरे पापा के बारे में? तो पता है मेरे पापा के बारे में? बोलो बोलो करिश्मा। मेरे आदमी चारों तरफ फैले हुए हैं। मुझे ना पल भर की खबर है। मुझे पता है कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, कहाँ हुआ और एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ। तुम्हारे पापा साहब जिंदा है या नहीं, और अगर हैं तो कहाँ है, और अगर मर गए तो उनकी बॉडी कहाँ है, कि सब सिर्फ मैं जानती हूँ। इंस्पेक्टर आप जाइए। आप जाइए, मैं आज। मैंने कहा ना इंस्पेक्टर जाइए, आप जाइए। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना। एक्सीडेंट वाले दिन के सारे सवाल के जवाब सिर्फ मेरे पास है। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो शौक से मारो, पर फिर जिंदगी भर अपने पापा साहब की बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए ढूंढते रहना, या फिर उन्हें जिंदा ढूंढते रहना। साफ साफ बताओ करिश्मा, तुमने क्या किया मेरे पापा के साथ? कहाँ है वो? सब बताऊंगी, पर बदले में मुझे कुछ चाहिए। दादी साहब, मासा की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। प्लीज उन्हें और चोट मत पहुंचाइए ना, प्लीज। थारे को थारे बाप ने इतनी तमीज ना सिखाई कि जब दो बड़े बात करें तब बीच में ना बोलते। चुपचाप मुंह सिल के खड़ी हो जा। तुम लोग भूल सको, लेकिन मैं जीवन भर ना भूल सकूं कि इस औरत ने पूरे 27 साल हमारे एक ना 2 बेटों को हमारे से दूर रखा। हमारे बड़े बेटे प्रभात ने तो फुसला कर इसने शादी कर ली, और छोटा लक्ष्मण बन के पीछे पीछे चल पड़ा इन लोगों के। अरे 2 बेटों की माँ होते हुए मैं अपने बच्चों के प्यार से वंचित रही, दूर रही, अकेली रही उन लोगों से। जिस तरह तूने हमारे से हमारा प्रभात छीना है ना, नियति थारे से वही बदलो ले रहे। और अगर हमारे प्रभात ने कुछ भी होया ना, तो उसकी जिम्मेदारी थारी होवेगी। अरे बहू तो घर की लक्ष्मी होवे, लेकिन या तो घर के चिराग नहीं खा गई। अरे 9 गज लंबी जबान कहाँ गई थारी, जिससे तू बड़ी बड़ी बातें करे है? कट गई काई? अरे चुप रहने से सच ना बदल जाएगा। सच बात तो ये है कि मारा प्रभात तारी वजह से चढ़ोगे हो। दादी साहब, ये समय मासा में पहले ही बहुत भारी है। प्लीज पुरानी बातें मत कीजिए ना। चुप कर। चुप रहने को बोला है थारे को, तो चुप कर। और ऐसा कहीं बोल दियो मैंने जो सबके इतनी मिर्ची लग गई है। अरे इसको समय भारी है, तुम्हारे 27 साल भारी ना लगे थे। अच्छी तरह से जानू मैं। इसने बोला था कि प्रभात वसूले लेने गए रणकपुर। अरे मैं जानू ना है कहीं इसने कि इसके बोले बगैर एक पत्तो भी ना हिले इस घर में। इसने भेजा था हमारे छोरे को रणकपुर। वो क्यों मैं बताऊं? अरे वसु को अपनाने में तो इसकी जान निकले है, पर काम करने के लिए इसको वसु घर में चाहिए ताकि महारानी की सेवा हो सके। अरे नौकरानी को बुलाने के लिए इसने हमारे छोरे को रणकपुर भेजा और उसको एक्सीडेंट करा दियो। बस दादी साहब, ये क्या कर रही हैं आप? मार दीजिए ना उन्हें। ऐसे एक शब्द करके क्यों मार रहे हो? मार दो उनको, कहानी खत्म कर दो। क्यों आई यहाँ पे ऐसे मासा को खरी खोटी सुना करके परेशान करने के लिए? ये आपका बड़प्पन है। मासी प्लीज मासा को ऊपर लेकर के जाइए। दिव्या जी आप भी साथ में जाइए। हाँ। काकू आप प्लीज डॉक्टर को फोन कीजिए, और दादी साहब आप प्लीज यहाँ से चली जाइए। मैं आपसे तू निकाले को हमारे इस घर से। अरे कहाँ चल दी महारानी? अभी हमारी बात पूरी ना हुई है। अरे जीवन भर मैं चैन से
तुम्हारी बारी है। जैसे मैं तड़पी थी अपने बर्बाद के लिए, अब तू तड़पेगी। बस बहुत हो गया। मेरे वापस कहाँ है? मुझे बताओ, क्या किया तुमने उनके साथ? बोलो। गुस्सा नहीं देव, बी अ गुड बॉय। हाँ चलो पीछे हटो। करिश्मा, मेरे पापा सर के बारे में साफ साफ बता दो। तुम्हें बदले में जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। मुझे तो तुमसे बहुत कुछ चाहिए, बहुत लंबी लिस्ट है, सोच लो। प्लीज इतना तो बता दो, पापा सर ठीक है ना? यू मीन जिंदा है या मर गए? तुम्हारे पापा सा जिंदा है या शायद मर भी गए होंगे। सच क्या है ये सिर्फ मैं जानती हूँ, और इसीलिए तुम्हें मेरे आगे झुकना ही पड़ेगा देवांश सिंह चौहान, क्योंकि अगर तुम्हारे पापा सा जिंदा है तो तुम जानना चाहोगे कि वो कहाँ है, ताकि तुम उन्हें अपने घर लेकर जा सको। और अगर वो मर गए हैं तो भी तुम जानना चाहोगे, ताकि तुम उनकी बॉडी का अंतिम संस्कार कर सको, है ना? अब दुख बांट नहीं सकती, कम से कम बढ़ाइए तो मत। इससे पहले कि मैं आपको कुछ गलत बोल दूं, आप प्लीज चले जाइए हमारे घर से और कभी लौट के मत आइएगा। हट हमारे रास्ते से। नहीं हटूंगा, नहीं हटूंगा। नहीं जाएंगी आप अंदर। किस लिए जाना चाहती हैं अंदर? ताकि मासा की हालत और खराब कर दे। दिखता नहीं है कि आपको उनकी हालत खराब है, मर रही है वो अंदर से ऑलरेडी, और उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रही हैं आप। मैं आपके हाथ छोड़ रहा हूँ, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। आप मुझे मेरे घर में नहीं चाहिए, आप प्लीज यहाँ से चली जाइए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आज तक हमें नहीं पता था कि कोई भी हमारी दादी सा है। आगे भी हम यही मान के जी लेंगे, हमारी दादी सा कभी थी नहीं। जाइए आप प्लीज यहाँ से। दादी साहब, आप कहीं नहीं जाएंगी। यार तू जादू तो दादी सा को क्यों रोक रही है? देखा ना तूने अंदर तेरी देवी हुकुम के साथ कितनी कड़वी बातें की इन्होंने। इतना सब सुनने के बाद भी तू अंदर चुप रही और अब तू इन्हें रोक रही है। अभी से दादी साहब से बात करने का ये कौन सा तरीका हुआ? दिमाग खराब हो गया जादूगर, पागल हो गई है तू। अरे तूने देखा ना मासा को कितनी बुरी भली बातें कही इन्होंने। प्लीज इनको बोल यहाँ से चली जाए, और अगर तेरे को इनको यहाँ पे रोकना है तो तू भी यहाँ से निकल। अभी सर आप दादी साहब से ऐसी बात नहीं करेंगे। करूंगा, मैं अपनी मासा के लिए कुछ भी करूंगा। जल्दी मिलेंगे, और इस बार मैं अपने हसरतों की पूरी लिस्ट लेकर आऊंगी, और तुम अलादीन के चिराग की तरह उसे पूरा करते रहना। और मैं तुम्हें तुम्हारे पापा सा के बारे में सब कुछ बता दूंगी। मेरे कॉल का इंतजार करना। See ya.